Hello guys, this is Jabran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al Safa Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे आपको पोर्चुगल की इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी आपके पेपर वर्क है वो हम उसके प्रोसेस में आपकी हेल्प करते हैं। D7, D2 वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, कंपनी फॉर्मेशंस कैसे करनी है, स्कूल के बारे में, ग्रॉसरी के बारे में, आप यहाँ पर कहाँ पर आके घर लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये सारे प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए बैठे बैठे अपने होम कंट्री से। यहाँ आने से पहले आपका माइंड एक क्लियर हो जाए कि आपको पोर्चुगल आकर कहाँ से स्टार्ट लेना है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियोस उन तक पहुंचने दीजिए जो लोग पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन करना चाहते हैं। आज की वीडियो शुरुआत करते हैं एक मैसेज के साथ। वो ये है कि जब हम दुबई से आए थे, एक्चुअली हम अपना एक इंट्रोडक्शन फिर से देते हैं। मेरा नाम है जबरान सैयद। नाम अस्मा सैयद। तो हम दोनों जो है इंडिया हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। मैं और ये जो है दोनों हम मियाँ बीवी है और ये मेरी चाचा की बेटी है। और हमारी दुबई की पैदाइश है हैदराबाद इंडिया से, हैदराबाद ओरिजिन है हम लोग, लेकिन हमारी पैदाइश और हमने कई वक्त जो है दुबई में बिताया है। और हम यहाँ पे 1.5 साल पहले आए हैं बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ हम यहाँ पे आए हैं। और माशाल्लाह हमारा सफ़र बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छा जा रहा है, क्योंकि हमारी यही बिज़नेस थी बॉम्बे में, हैदराबाद में यही कंसल्टेंसी वाली बिज़नेस थी हमारे फादर की। दुबई में भी हम अपनी कंसल्टेंसी चलाते थे। राइट नाउ हम आते वक्त वो चीज़ जो वो ऑफिस था उसको बंद करके आए हैं, लेकिन आज भी हम वहाँ से शेंजन वीज़ा लगाते हैं, यूरोप का वीज़ा लगाते हैं, आज भी दुबई से और इंडिया हैदराबाद से। हमारा सफ़र जो गुजरा है फ्रॉम UAE, फ्रॉम दुबई टू पोर्चुगल, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो इस पर हमने एक तफसील वीडियो बनाई थी जो हमारी पहली वीडियो थी। काम तो हम पिछले 1.5 साल से यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हमने चैनल शुरू किया है सिर्फ 2 महीने पहले ही। और ज़्यादातर हमारे कस्टमर्स, क्योंकि ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स और कस्टमर्स जो है दुबई, सऊदी, गल्फ़ से और इंडिया और पाकिस्तान से हैं, तो उनके लिए ज़्यादातर हम कंसंट्रेट करते हैं। और जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है ख़ास तौर से फैमिली जो आती है, फैमिली वाले जो लोग होते हैं उनके लिए होती है, उनके बच्चों के लिए, और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना चाहिए, दुबई सऊदी से आते वक्त, इंडिया पाकिस्तान से आते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लेके आना चाहिए। तो ये वाली हमारे चैनल पे ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये वाली तफसील से डिटेल्स हम लोग देते हैं। चलिए अब जाते हैं और आपको बता देते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है आप यहाँ पे आने से पहले, और अगर आप फैमिली आ रहे हैं और या बैचलर्स भी अगर आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे मेरे ख्याल से बेसिक लैंग्वेज सीख के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोर्चुगल इज़ अ पोर्चुगीज़ कंट्री, पोर्चुगीज़ लैंग्वेज चलती है यहाँ पे। लिस्बन में आप आ रहे हैं और अलगाव और फारो वगैरह जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश मिलेगी, लेकिन यहाँ से हट के अगर जाते हैं तो आपको लैंग्वेज सीख के आना। तो आज का टॉपिक इस पे है। हमारी वीडियोस पे नॉट जस्ट पेपर वर्क, फाइल वर्क के बारे में हम बताते हैं, हम आपको छोटे छोटे हमारी ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताते हैं ताकि आप हमसे कनेक्ट कर पाए, ताकि आप फैमिलीज़ जब यहाँ पर आती है तो वो देखना चाहती है कि वो वहाँ पर जो फैमिली रह रही है उनका एक्सपीरियंस कैसा है, वो बच्चों के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा है। इसलिए हम इस पर ज़्यादातर फाइल वर्क या इस चीज़ों के बारे में करते हैं, लेकिन हमारी भी आपको डिटेल्स देते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर फैमिली कैसे रह रही है, कैसे हमारे एडमिशन्स हुए हैं बच्चों के, कैसे स्कूल्स चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा सा आप हमसे कनेक्ट कर पाए और आपके जो सवाल है वो उसमें आपके लिए आसानी हो जाए। आने के लिए, यहाँ पर मूव होने के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, थोड़ी सी उसमें आपकी हेल्प हो जाए। जी बिल्कुल। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि ये वीडियो ख़ास तौर से लैंग्वेज के ऊपर है, और मैं सभी को इंकरेज करूँगा, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, उन सभी को इंकरेज करूँगा कि आने से पहले थोड़ी सी बेसिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बेसिक में जैसे गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, एंड आई डोंट स्पीक पोर्चुगीज़, आई स्पीक इंग्लिश या आई स्पीक उर्दू, ऐसा कुछ जो पोर्चुगीज लैंग्वेज में जैसे कहते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग को यहाँ पे बोन दिया कहते हैं, गुड आफ्टरनून को वो तारजे कहते हैं, और गुड इवनिंग को, गुड नाइट को जो है बोइनोइथे कहते हैं। तो ये जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं, अब ये चैनल पे अभी राइट नाउ हम आपको सिखाने वाले नहीं हैं क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम निकल जाएगा, लेकिन मैं बोलने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें आप लोग सीख के आइए और वहाँ से रिसर्च कर लीजिए। हम यहाँ पे आने से पहले 6 महीने पहले से हमने बच्चों को एक बेसिक टच लैंग्वेज का दे दिया था उनको, उनके साथ हम भी डेफिनेटली सीख रहे थे। तो लिटरली जैसे क्लास चलती है स्कूल में, जैसे क्लास चलती है, हम सबको बच्चों को, चारों बच्चों को सामने रख के, जो मेरा सबसे बड़ी बेटी है वो 10 साल की है, फिर लड़का है मेरा वो 9 साल का,
फिर एक लड़की है 8 साल की, सबसे बड़ा बेटा मेरा, सबसे छोटा बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हरकतें उनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, ईसा जो सबसे छोटा है वो 5 साल का है। तो उन सबको हम लोग ने माशाल्लाह ईसा और हमदान, जारिया, नूरिया चारों भी एयरपोर्ट से ही पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ और टैक्सी वालों के साथ, ऊबर वालों के साथ लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे जो होटल में आए थे तो वहाँ पे भी जो गेस्ट जो होस्ट था उससे भी हमने जो है इंटरेक्शन पोर्चुगीज़ में ही किया था। जो टूटी फूटी हमारी जो बेसिक थी उसमें क्या हो जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं आपके साथ। मकसद आपको ये रीज़न जो बताने का है ये है कि गवर्नमेंट ऑफिस में और यहाँ पे जो लोग जहाँ पे आप जो आपके पेपर वर्क होंगे, जो काम वगैरह होगा, तो उनसे आप थोड़ा सा बेसिक्स से भी एटलीस्ट आप शुरुआत करेंगे तो वो लोग को अपनापन लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऑलरेडी ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और उस पर अगर आप थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज बताएंगे कि हम पोर्चुगीज़ बात करते हैं तो ये और भी जो है आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। राइट? यस। और आपको जो बेसिक जो वर्ड्स है आप सीखे ताकि बच्चों को इसलिए सिखाए कि यहाँ पर आती है उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स यहाँ के थोड़े से डिफरेंट है, ABCD जो हमारे होते हैं इंग्लिश में वो डिफरेंट है, 1 2 3 ये छोटे छोटे बच्चों को सिखाएंगे तो उनका ब्रेन भी थोड़ा सा इस चीज़ में लग जाएगा, वरना उनके ऊपर यहाँ पर आते ही बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। वहाँ से आप उनको ये रियलाइज़ करा दे कि हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं, वहाँ पर दूसरी लैंग्वेज है, तो बच्चे एक माइंडसेट करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को और आप खुद भी कोशिश करें कि वहाँ से बेसिक वर्ड्स एंड थोड़ी सी आप लैंग्वेज को सीख कर आए। और यहाँ पर आने के बाद भी आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, फ्री लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं यहाँ पर। yes. तो आप वहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हैं। आपको जाके पहले आपको वहाँ पर बताना होता है हमें लैंग्वेज कोर्स चाहिए। इंस्टेंट आपको एडमिशन नहीं मिलता है, वो आपको टाइम देते हैं। जब भी उनके पास सीट्स अवेलेबल होते हैं वो आपको कॉल करते हैं और आपको आकर एडमिशन मिल जाता है। आपको उसके लिए आपके पासपोर्ट निस उसके लिए भी चाहिए, जुनता आपको उसके लिए भी चाहिए, क्योंकि आपका जो एरिया है उसी के सर्कल में आपकी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। वहीं पर आप जा सकते हैं और 1-2 घंटे की क्लासेस होती है। वीकेंड्स पे भी ले सकते हैं, वीकडेज में भी ले सकते हैं। वर्किंग वुमेंस, वर्किंग पेरेंट्स के लिए भी ऑप्शन है, या फिर हाउस वाइफ है आप, उनके लिए भी ऑप्शंस है। तो बहुत सारा यहाँ पर उनकी तरफ से कोशिश होती है कि आप लैंग्वेज सीखें। और आपकी भी कोशिश होना चाहिए कि जब आप यहाँ रहना चाह रहे हैं, पासपोर्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप लैंग्वेज बिल्कुल सीखें। जी, उसके साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और जो रिक्वायरमेंट है इनकी वो है TT का इंजेक्शन। टेटनस का इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उन लोग को TT का इंजेक्शन चाहिए। चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी, दुबई से भी अगर आपने लगाया हुआ है तो वो वाला TT अगर वैलिड है तो वो वाला TT भी चलेगा। तो वो चाहिए, आपका निस चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका जुनता चाहिए। ये सब जाके फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होती है। आसपास का जो भी आपके स्कूल या वहाँ का जो मदर स्कूल है वहाँ पे जाके, या फिर लैंग्वेज वाले स्कूल यहाँ पे थोड़े से अलग होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो वो प्रोसेस पूरा साल भर का प्रोसेस है। और मिडिल में अगर आप जाते हैं तो मोस्टली वो लोग नहीं लेते हैं। जो शुरुआत, जो करिकुलम जब शुरू होता है, इनके लैंग्वेज का जो कोर्स शुरू होता है, तो जब ही आपको सीट्स मिलते हैं। ज़्यादातर मेरे हिसाब से भी आपको शुरू में ही लेना चाहिए, बीच में जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो ऑलरेडी मिस हो जाती हैं। तो वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपको जो लैंग्वेज का एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सिटीजनशिप के लिए। यही रीज़न से नॉट जस्ट यहाँ पे बात करने के लिए या फिर लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट एक बहुत ही ज़्यादा हैवी और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसकी तरफ से आपकी सिटीजनशिप के टाइम पे आपको वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है, आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट। तो यही रीज़न से हम आपको बता रहे थे कि फ़ायदे उसके बहुत सारे हैं। एक तो बातचीत बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्कूल्स में यहाँ पे जो है ज़्यादातर आपको पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में ही सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, डेफिनेटली है। टीचर्स सब इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन इनको स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको ज़्यादातर पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में बात करो। बर्डन नहीं है बच्चों के लिए, डेफिनेटली बर्डन नहीं है। बर्डन नहीं डालते हैं स्कूल में, जैसे हमारे पास दुबई में, इंडिया, पाकिस्तान में जैसे रट्टा मारते हैं और वो पीछे लग जाते हैं कि बट्टी मारो, उसको सिर्फ बुक्स को बस छापो, बस उसको कॉपी करो, पेस्ट करो, दैट्स इट। वैसा नहीं है। पनिशमेंट्स का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, कोई है ही नहीं, इमेजिनेशन ही नहीं है उसकी, कोई उसकी वही नहीं है। पनिशमेंट्स का यहाँ पे कुछ है ही नहीं सिस्टम, पनिशमेंट का सिस्टम कोई है ही नहीं। और हर बच्चे को, हर इंडिविजुअल बच्चे को उसकी जो इस्तिताअत है, उसका जो लेवल है, उसका जो IQ लेवल है, उसके हिसाब से ही स्कूल में एग्ज़ाम के टाइम पे उसका पेपर वैसा ही मिलता है। लंबी हो रही है वीडियो, इंट्रोडक्शन हमारा था। एक्चुअली हम दुबई से आए हैं
हैदराबादी ओरिजिन है, दोनों मियाँ बीवी है और ये मेरी कज़न है। हम बच्चों के साथ आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही आराम से चल रहा है। द कंट्री इज़ वेरी 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 गुड। पीपल, माहौल बहुत ही अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं और माशाल्लाह कई सारी चीज़ों की जो है यहाँ पे कमी नहीं है। इंडियन पाकिस्तानी खाने और हमारे मसाले और हमारे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनकी कोई कमी नहीं है। लिस्बन में इसलिए इंकरेज करता हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ दीज इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स एंड दोज ग्रॉसरी स्टोर्स ज़्यादा है। थोड़ा दूर चले जाएंगे तो फिर आपको फिर एट दी एंड फिर लिस्बन ही आना पड़ेगा, उसमें आने जाने का खर्चा होगा। आप पैसे बचाएंगे रेंट में, लेकिन एट दी एंड फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन में फिर आपके पैसे हो जाएंगे। तो आई होप यू हैव लाइक्ड अवर टुडेज वीडियो। एक छोटी वीडियो की नीयत से हम आए थे कि हमारा इंट्रो हो जाए और लैंग्वेज के ऊपर हम आज का जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादातर लैंग्वेज के ऊपर था। तो आने से पहले लैंग्वेज सीखिए। एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड अवर टुडेज वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.